राम, राधे राधे भक्तों। आप सभी को राम लाला के आने की महोत्सव में बहुत सारी शुभकामनाएं। रात को ही हमारे जो तैयारी है वो हो चुका है तैयार। सबसे पहले तो हमने राम लाला का जो भी सामग्री चाहिए वो रेडी कर लेते हैं, जैसे धनुष बाण, उनका अंगरंग, अंगरंग मतलब उनका कलर। तो आज हमारे प्यारे से गोलू बाबू बनने वाले हैं राम लाला, इसीलिए रात को ही तैयार हो चुके थे। आप सभी ने बहुत सारे प्रेम दिया है और बताए हैं जो गोलू बाबू को क्यों इस कलर किया है। गोलू बाबू का मन था उनको नीले कलर में आप सभी को दर्शन देने का, राम की बेस में, इसीलिए उन्होंने हमसे कलर करवाया। जैसे हमने कलर किया है, ये बहुत ही सिंपल सा कलर है। हमने गोपी चंदन के अंदर काला ऐड करके किया, जैसे निकल जाए बहुत आसानी से। तो गोलू बाबू निकल भी रहे थे दूसरे दिन, जो मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर भी कर दूँगी। अभी सबसे पहले तो दर्शन करिए सुबह का जो नज़ारा है। सुबह सुबह हमने तैयार कर चुके हैं अभिषेक पात्र। सबसे पहले हम विराजमान करेंगे हमारे प्यारे से राम लाला का, और फिर राम लाला का अभिषेक होंगे। अभिषेक होने के बाद फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे। इसी तरह से हमारे जो राम लाला की आगमन की सुबह है, इसी तरह से सजे उठे थे। हर घर घर में राम के जो अभिषेक पर्व था चालू था, हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग में, हमारे प्यारे से घर में उनके जो भजन वगैरह चालू था। दिवाली भी छोटी पड़ गई थी आज के इस मौके को देख के। क्यों ना हो भाई, 500 साल से जो हम इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे तो हमारे मन में हमारे राम लाला बैठे थे, लेकिन आज अयोध्या में उन्होंने सिंहासन में बैठे हैं। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है हम सभी के लिए, सब भाई बहन के लिए, सभी माँओं के लिए, जो हमारे लाला फिर से विराजमान हो चुके हैं। तो हमने भी हमारे प्यारे से लाला को विराजमान कर दिया अभिषेक के लिए। तो अभी आप सब बोल रहे होंगे कि अभिषेक के लिए कुंज बाबू क्यों आए हैं, है ना? क्योंकि हमारे लिए तो कुंज बाबू ही हमारे राम लाला हैं। जैसे हमारे राम लाला की आंखें बहुत कुछ कहते हैं, वैसे ही हमारे कुंज बाबू की आंखें भी बहुत कुछ कहते हैं। मर्यादा, शांत, धैर्य, सब कुछ है हमारे कुंज बाबू की आंखों में, जैसे हमारे प्यारे से राम लाला की आंखों में है। तो हमने सबसे पहले उनका स्वागत आरती किया, फिर टीका किया, चंदन से उनका अभिषेक हुआ, फिर हमने रोली से उनका अभिषेक किया, फिर जैसे पंचमी से उनका अभिषेक करेंगे। इसी तरह से अभिषेक का पर्व ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं हम उनके श्रृंगार के साथ। तो आप दर्शन करिए और इस अनुभव से करिए जैसे आप सभी के सामने आपके प्यारे से राम लाला बैठे हैं और आप सभी अभिषेक कर रहे हैं। हमने तो कभी भी नहीं सोचा जब हम लड्डू गोपाल के अभिषेक कर रहे थे, तब हमारे मन में सब एक ही आ रहे थे। जैसे ही अयोध्या में हमारे प्यारे से राम लाला का अभिषेक चल रहा था, तो हम भी ठीक 12 बजे अभिषेक चालू किए थे। तो हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव आ रहे थे, जो हमारे राम लाला का हम अभिषेक कर रहे हैं, उनको छू पा रहे, देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे थे। उस पल को जैसे सभी ने बहुत आनंदमय से ले रहे थे, उसी पल को हम भी बहुत आनंद ले रहे थे। और हमारे कुंज बाबू की आंखें देखिए बहुत कुछ कह रहे थे। सिर्फ आप ध्यान से देखिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, क्योंकि आज के दिन जो है ना, वो स्वर्ण अक्षर में जो है लिखा रहेगा, क्योंकि आज के दिन का साक्षी रहेंगे हम हमारे प्यारे से राम लाला के साथ। तो मिलिए आपके प्यारे से नटखट राम लाला से भी। देखिए राम लाला अभी तैयारी होंगे, क्योंकि रात को ही गोलू बाबू का कलर वगैरह संपूर्ण हो चुका था। फिर हमने गोलू बाबू को धोती और पटके में श्रृंगार किया। आज तो गोलू बाबू ने कपड़ा भी नहीं धारण किया, मतलब फुल कपड़ा, क्योंकि हमारे जो राम लाला है ना, वो भी बहुत ज़्यादा श्रृंगार करते। तो ये देखिए नटखटपन के जैसे। तो ये जो नटखटपन है इनका, दोनों को मतलब मैया पापा के साथ ही उनको श्रृंगार करवाना था, इसीलिए इतना मतलब नटखटपन चालू था उनका। और कुंज बाबू को हमने श्रृंगार किया, बहुत सुंदर से उन्होंने श्रृंगार करवा लिया। मैं आपको बाद में दर्शन करवाती हूँ, बहुत शांत बच्चे हैं। और ये तो वो तो राम लाला, लेकिन है हमारे नटखट कन्हैया, तो इनका तो नटखटपन चालू ही रहेगा। तो सबसे पहले हमने कमरबंद उनका बांधा है, और ये चोकर मैंने पहले बनाया था, तो मुझे लगा नहीं ठीक नहीं लगा, तो मैं
मैं बाद में उसको खोल दिया था जी, नहीं बच्चों का गले में दाब जाएगा क्या पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर से सजा था। एक भी ज्वेलरी उन्होंने गिराया नहीं, कुछ भी नहीं। उनको इतना मन था आज आप सभी को राम लाला के बेस में दर्शन देने का। तो बहुत कुछ मतलब ऐसे करते हैं ना, जब हम गोलू को हमेशा सजाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब फेंक देते हैं, वैसा करते हैं, नटखटपन चालू रहता है। लेकिन आज सब कपड़े में ही थोड़ा सा नटखटपन चालू था, लेकिन उसके बाद उन्होंने श्रृंगार इतना सुंदर से करवाया, क्या मैं बोलूँ। और देखिए मैं वो चोकर ना निकाल दिया, क्योंकि मुझे लग रहे थे बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर बाबा ने बहुत सुंदर सा धनुष बन बनाए और उनको धारण करवाया, तीर धारण करवाया। तो देखिए अभी रेडी हो चुके हैं। तो आप बताइए हमारे गोलू बाबू को कितना सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो आप सब ज़रूर कमेंट में बताना गोलू बाबू को कैसे लग रहे हैं। और आप सब कलर का मत चिंता करिए, क्योंकि आपके गोलू बाबू का जो सुनहरी कलर है वही कलर में ही रहेंगे। ये कलर तो हम उनको नहलाएंगे तब चला जाएगा, इसीलिए हमने गोपी चंदन के अंदर उनका कलर किया है। तो अभी फुल श्रृंगार के साथ दर्शन करिए आपके प्यारे से लाला का। तो आपका भी दर्शन हो गया और मेरा तब तक भोजन भी बना के हो गया। बच्चों के लिए भोग मैंने जल्दी जल्दी बना लिया, फूल तुलसी अर्पण कर दिया, पूजा वगैरह समर्पण करके फिर मैं आ गई आरती करने के लिए। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ महाआरती करने के लिए। तो सबसे पहले हम आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे और सिंपल सा ही आज भोजन बने हैं। मैं आपको बाद में प्रसादम दर्शन करवा देती हूँ। मैं आज कोई रेसिपी नहीं डाल पाई, जैसे आपको भी पता है जी इतना व्यस्त रहते हैं भाई, हमारे रामलला के स्वागत चालू है, तो उसी तरह से घर पे तैयारी तो चालू ही होंगे ना। तो सिंपल सा ही बनाई, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जो पसंद है वो मैं ज़रूर बनाई। तो चलिए अभी आपको मिलाते हैं प्रसादम में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं आरती, और आरती करने के बाद फिर आपको आरती पर अर्पण करते हैं, फिर मिलते हैं। तो आप भी आरती ले लीजिए, आज की महाआरती। जय श्री राम भक्तों। तो मैंने भोग लगा दिया है बच्चों के पास में, और अभी मैं आपको रंगोली दर्शन करवाते हैं, क्योंकि मैं इतना अच्छे से रंगोली नहीं आती है, लेकिन क्या करे भाई, हमारे राम लाला घर पे विराजमान हो रहे हैं, आज के दिन आ रहे हैं, तो हम तो रंगोली ज़रूर बनाएंगे। जितना आ रहे उतना ही मैं रंगोली बना दी है। और इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे, इधर बेटी है आपके नटखट राम लाला, इधर हमारे केशव बाबू, रमन बाबू, और इधर मिली आपके प्यारे से राम लाला, पुरुषोत्तम राम लाला। इधर श्री जी, इधर घनश्याम, इधर बैठे हैं हमारे प्यारे प्यारे सभी बच्चे। तो आप प्रसादम दर्शन करिए। तो आज प्रसादम में था दाल चावल, साथ में मिठाई, खीर, फ्रूट सैलेड और मालपुए। तो यही था आज के प्रसादम। तो आप मन में प्रसादम पाइए और हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। आप मिलिए आपके प्यारे से लाला से। मिलके दीपदान करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे जो घर के आंगना है उसी में दीपदान करेंगे। जैसे पता है हमारे राम लाला इसी तरह से ही तो आएंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से घर पे विराजमान होंगे। तो दिया तो जलाना बनता है, क्योंकि वो अंधेरे में कैसे आएंगे, हमारे छोटे छोटे लाला है ना, तो अंधेरे में थोड़ी आ सकते हैं। इसलिए आज जो है हमने पूरे घर को दीपों से आलोकित करेंगे। और एक रीज़न है, 500 साल से जो लाला अंधेरे में थे, तो हमारे दिल में थे ज़रूर, लेकिन आज विराजमान हुए हैं कहाँ पे पता है, सभी सनातनी भाई के दिलों में, बहन के दिलों में, सभी माँओं के बाबा के दिलों में। लेकिन अयोध्या के जो राज सिंहासन अभी तक खाली था, उसमें विराजमान हुए हैं आज के दिन। तो इसीलिए हमारे जो प्यारे से लाला आए हैं उनके लिए तो ज़रूर हम
दीपदान तो करेंगे। तो सभी घर में हम आलोकित किया है दीप को, फिर हमने लगा दिया है दीपदान करने के बाद सभी बच्चों के सामने दीप। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं ना, जिससे दिवाली भी आज फीके लग रहे हैं। दिवाली में भी इतना रंग शायद कम हो जाते हैं, आज के जो रंग है वो बहुत खूबसूरत सा रंग था। हर गली गली में, मोहल्ले में गूंज रहे थे श्री राम श्री राम श्री राम। हमारे राम लाला के स्वागत चालू थे, हर जगह पे हवन चालू था। हमारे सोसाइटी में भी हवन वगैरह हुए थे, भंडारा वगैरह हुए थे, बहुत सुंदर सा प्रसादम पाए हम। तो सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी सब हम दीपदान किया, फिर हम चले गए सोसाइटी में, उधर जाके पूजा अर्चना हुआ, हवन हुआ। और मैं थोड़ा सा झलक आप सभी के साथ दिखाती हूँ जो हमारी सोसाइटी किसी तरह किस तरह से सजे थे। और इधर हम प्रसाद हम लेके खड़ा गए। जय श्री राम।